तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 12 क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, और मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था कि देखो हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल्स का नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन किसी पार्टिकुलर एटम का होता है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ देखेंगे दो कार्बन आपको दिख रहे होंगे, CH2C डबल बॉन्ड O। इसको और सिंप्लीफाइड अगर मैं कर पाऊं तो आपका ये है, इसका पोजीशन 1 और ये 2 मैंने मान लिया। ओके, अब मैं सेकेंड कार्बन की अगर हाइब्रिडेशन की बात करूं, उससे पहले 1 की ही बात कर ले। तो हाइब्रिडेशन C1 की अगर आप बात करोगे तो देखो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, ठीक है 1 2। आपको पता होना चाहिए अगर एक डबल बॉन्ड हो तो एक उसमें सिग्मा और दूसरा पाई होता है। ठीक है, तो इस कार्बन में कितने सिग्मा, एक और ये दो सिग्मा है तो sp। ठीक है, इस कार्बन की बारी C2, सिग्मा सिग्मा है ना, सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है आपका, और यहां पे डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो गए तो sp2। ओके, नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको और सिंप्लीफाइड करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन और यहां पे आपके ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, पोजीशन दे ले 1 2 3। तो फर्स्ट कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होगी देख सकते हो, सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा 3 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा sp2। सेकेंड कार्बन पे सिग्मा, ये सिग्मा और आपका ये सिग्मा, तो C2 आपका sp2 यहां पे भी। थर्ड वाले कार्बन पे देखो इसके चारों सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा sp3। ओके, नेक्स्ट CH3 का होल टॉयस, तो 2 टाइम्स है CH3 का होल टॉयस, और बाबू ये कार्बन, तो देखो क्या लिखूंगा मैं, कार्बन और इस कार्बन के साथ 2 CH3 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। ठीक है, यानी इस कार्बन के साथ 2 CH3 के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं और कोई हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। एंड अब देख लो, ये 1 मैंने बोला, 2 और ये 3। ठीक है, अब खुद सोचो, कार्बन सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, 3 सिग्मा है तो sp2। इस थर्ड कार्बन की बात करें तो चारों सिग्मा है तो sp3। सेकेंड कार्बन की बात करें तो ये चारों सिग्मा है तो sp3। ओके, तो और क्वेश्चन है इस पार्ट में। देखो कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन और यहां पे नाइट्रोजन है। ठीक है, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो ना कि यहां पे हम ट्रिपल बॉन्ड ले डबल बॉन्ड ले, कैसे डिसाइड करोगे इस चीज को, तो देखो इस कार्बन से कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है। ठीक है, और कंपाउंड जब बनता है तो उसमें सभी वैलेंसी उसकी क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और वैसे भी अगर आपको ये तो पता ही होना चाहिए, बट फिर भी एक आइडिया मैंने दिया आपको। ओके, तो ये हो गया आपका, जस्ट बगल वाले कार्बन से H कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपने H मेंशन कर दिया। पोजीशन दे दो 1 2 3। ओके, अच्छा एक चीज और, ये कार्बन देखो बाबू 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे मेंशन किया गया, यानी इन कार्बन और इसके बीच डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, देखो CH2 है ना, और इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो एक साइड से तो चलो कार्बन से कनेक्टेड है ये। ओके, तो यहाँ पे अगर 2 H है इस कार्बन के पास, लास्ट वाले कार्बन पे, इसका मतलब ये कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो अब इस थर्ड वाले का चलो 1 से शुरू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसमें 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, तो 2 सिग्मा हो गए यहाँ पे, तो sp2 की बात करें तो 1 सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, 3 सिग्मा, तो आपके फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, चलो बीच बीच में कोई ना कोई आवाज़ दे रहा है। ओके,
तो मैं कहाँ था, C2, तो 3 सिग्मा तो sp2। थर्ड वाले कार्बन की आप बात करो तो सिग्मा सिग्मा 3 सिग्मा यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा आपका sp2। आ जाओ बेंजीन देख लेते हैं। अब यहां पे जितने भी कार्बन है देखो वो एक ही जैसे कार्बन है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सभी कार्बन में सेम है। तो इस केस में हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कितनी हो जाएगी, देखो एक सिग्मा तो उस सॉरी एक पाई बॉन्ड है, तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं इसी कार्बन की, तो एक हाइड्रोजन इससे कार्बन कार्बन, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड है ना। तो हर कार्बन के साथ कितने 3 सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड है, तो sp2। तो याद रखना बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं उनकी हाइब्रिडेशन जो होती है वो sp2 होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, सॉरी सेकंड, इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी मैंने बेंजीन रिंग बनाया था, ओके तो देखो 3 पाई बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे और ये तीनों जो पाई बॉन्ड हैं वो कार्बन कार्बन के बीच है ना। तो 3 बोल सकते हो, 3 ऐसे लिखते हो, 3 पाई बॉन्ड, ठीक है, किसके किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच, और H H H और 6 सिग्मा बॉन्ड किसके बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच, क्लियर। और कार्बन कार्बन के बीच भी बॉन्ड है, ये देखो ये सिग्मा, तो कितने 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, क्लियर है। अब ऐसे ही सबके लिए लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, तो CH2Cl2 है ना, तो कार्बन की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ 2, तो यहां पे आप लिख सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन 2 है ना, सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन के बीच 2। यहां पे आ जाए तो कार्बन कार्बन के बीच कितना सिग्मा बॉन्ड, कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच आपका 2 है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड, एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना 4, क्लियर। पाई बॉन्ड की बात करें, कार्बन कार्बन के बीच 2, ठीक है, टोटल बॉन्ड काउंट कर लो, 4, ये 4 हो गए बॉन्ड और 8 है ना, तो काउंटिंग भी चेक कर लिया करो। हाँ बस एक बात का ध्यान रखना है, जब इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पे पाई जब लिखो ना तो डबल बॉन्ड दे दिया करो, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है वहां पे। नेक्स्ट यहां देखते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपका 1 है, और सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो है वो देख सकते हो कितना 1, और सिग्मा बॉन्ड आपका नाइट्रोजन, और इस सिग्मा हो गया ना, पाई अब लिखेंगे आपका वो भी 1 है। लेकिन अब देखो यहां पे जो ये बॉन्ड लिखा हुआ है ना बाबू, ये सिग्मा नहीं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखता मैं, लेकिन क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया है, सिग्मा और पाई की बात करी गई है। ये जो आपको एरो दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको काउंट नहीं करोगे। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा है और एक पाई है, क्लियर। तो देखो यहां पे मैंने सिग्मा लिखा है, ये पाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, कैसे लिखते हो आप, आइसोप्रोपाइल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो बाबू इसकी एक वैलेंसी यहां से आप फ्री कर दो, ठीक है,
ठीक है, 2 डिग्री जो कार्बन है उसकी वैलेंसी आप फ्री कर दो। तो यहाँ पे दिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो यानी यहीं से आपका OH कनेक्ट है। हो गया। नेक्स्ट है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेनल। 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेनल, तो पहले देखो ब्यूट है ना, तो वर्ड रूट आपके यानी कार्बन 4 है। ठीक है, 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल, तो डाईमिथाइल यानी 2 और 3 पे, तो ये आपका 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेनल एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ लोगे क्योंकि आपने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करी है, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप होंगे है ना उसी साइड से आप नंबरिंग करते हो, तो आपका ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो ये फाइनली 2,3 डाईमिथाइल। H सब जगह ले लेना जहाँ पे जो जितनी H की रिक्वायर्ड होगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है हेप्टेन, है ना, हेप्टेन 4,1। ठीक है, तो कितने कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे? हेप्टेन है ना 7, हेप्टेन 4,1, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3। ओहो, बॉन्ड लाइन लिखना है बाबू, है ना। मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मुझे केवल बॉन्ड दिखाने थे, चलो मैं लिखता हूँ फिर, अभी इसको समझ लो पहले। तो 7 कार्बन, उसके बाद है 4 पे कीटोन है, तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? हो गया ना, हेप्टेन 4,1। ओके, देखो इनको लिखेंगे कैसे समझो। 1 2 3, तो ये देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, तो यहाँ पे आप OH लगा दो, बस हो गया। ठीक है, इसके लिए मुझे कैसे लिखना होगा? 2 कार्बन हो गए, इसके बाद इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, फिर अगेन ये वाला कार्बन, फिर आपका कार्बन हो गया ना, हाँ, और यहीं से आप O को जोड़ दो, बस हो गया। और ये आपका यहाँ पे, तो चाहो तो ना नीचे इसको यहाँ पे कर लो और ये ऊपर कर लो, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको, ये था ना, ये भी था आपका, ये भी था, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ छूट गया, ऑक्सीजन वो लिख लो, तो बेटर ये लग रहा है ना देखने में आपको, तो आप इसी को लिख लेना। तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। अब इसको लिखना है, क्या करेंगे आप? 2 कार्बन, तीसरा 7 कार्बन ले लो पहले, 4 5 6 7 हो गया, तो 1 2 3 4, इस पे आप डबल बॉन्ड O लगा दो, हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो इसे मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर का कंप्लीट लेक्चर होगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर ले, सभी रूल्स को पढ़े वहाँ पे, और फिर आप किसी का भी नेमिंग बड़े प्यार से कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन चेन में हम इसे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, और नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है, तो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे कौन सा ग्रुप है? फिनाइल। फिनाइल, और कितने कार्बन है मेन चेन में? आपके 3, तो 1 फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, यहां आ जाओ। अच्छा, इस कार्बन को भी कंसिडर कर लेंगे, तो इसको मैं पहले सेपरेट बना लूं, देखो क्या रहा होगा। ये कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, ये रहा आपका पेरेंट चेन में। ये आ जाएगा आपका, नंबरिंग आप यहीं से करोगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहीं से 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 3 पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 5, तो गैप नहीं देना, ध्यान रखना,
3 मिथाइल पेंटेन, और ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए क्या लिखोगे आप, नाइट्राइल। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन है। ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इस साइड से करेंगे, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे ही आपको क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इधर से चलने पे थर्ड पोजीशन पे मिलता है आपको। ठीक है। तो नंबरिंग आप इधर से करोगे तो कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, 2 3 4 5, यानी 2 और 5 पे क्या है, मिथाइल है आपका। तो लिख देता मैं 2 5 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन थे, 5 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, तो 2 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। ये देखो आप, है ना, जब भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे ना तो सिंपली आप ऐसे बना लिया करें। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन में बना लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 थर्ड कार्बन से क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों कनेक्टेड है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले आपको, तो 1 2 3, है ना। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, चलो इसकी तो मैं बाद में बात करूंगा। तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है और ब्रोमीन है, तो लिखेंगे किसे पहले, क्लोरीन को लिखेंगे या ब्रोमीन को लिखेंगे। तो यहाँ पे अल्फाबेट का ऑर्डर चेक करते हैं। ठीक है, दोनों थर्ड पोजीशन पे हैं, तो अब इंपॉर्टेंट है कि अल्फाबेट में कौन पहले आता है, बी या सी। तो बी पहले आता है, तो मैं लिखूंगा 3 ब्रोमो। ठीक है, 3 हाइफन दे देना, 3 क्लोरो, टोटल कितने कार्बन, 7 हेप्टेन। ठीक है। नेक्स्ट कितने कार्बन हैं, सॉरी ये क्लोरीन हो गया, 1 2 3 कार्बन। ओके, चेन के अंदर ये लेंगे आप, बढ़िया। अब देखो यहां पे नंबरिंग किधर से करेंगे, तो देखो ये आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है वो हैलोजन से ज़्यादा होती है। तो नंबरिंग आप इस साइड से करोगे 1 2 3। ठीक है, तो 3 क्लोरो, है ना, 3 क्लोरो प्रोपे नल, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो अल लग जाएगा, 3 क्लोरो प्रोपे नल। नेक्स्ट कुछ ऐसी हैं ये भी, तो यहां पे 2 क्लोरीन अटैच हैं, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड सॉरी कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, तो यहां पे भी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 1 1 2, ओहो 2 ही कार्बन है ना, तो ये आपका OH। ठीक है, अब देखो मेन चेन के अंदर 2 कार्बन। ठीक है, अब देखो कि नंबरिंग किधर से करोगे आप, अल्कोहल, अल्कोहल की जो प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा, तो 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, सॉरी एक चीज़ समझो यहाँ पे, तो इसका नेमिंग आपने फाइनली लिख लिया 2 2 डाई क्लोरो 1 इथेनॉल, या फिर 2 2 डाई क्लोरो इथेनॉल, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, तो 5th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड्स कंसर्न्ड। देखो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो एक काम करना आप कि कोई भी नेम लेकर के, है ना, दोनों का स्ट्रक्चर बाबू सेम बनेगा। ठीक है, और बाद में उसको आप अपने तरीके से सही करके बता देना कि उसका सही नेमिंग क्या होगा। तो चलो, जैसे 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, तो 5 कार्बन है, ये कंफर्म हो गया। ओके, 2 2 डाई मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब इसका अगर मुझे नेमिंग करना हो तो अब देखो ये सही है,
अब ये जो नेमिंग है अपने आप में करेक्ट है। अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, अगर इसका सेकेंड पार्ट भी आपको चेक करना हो कि ये सही है गलत है कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो पेंटेन 5 कार्बन यहाँ पे भी है ना, लिख लेना है 2 पे डाई मिथाइल, ठीक है। अब देखो 2 डाई, देखो यही गलत है, ये तो साफ साफ दिख रहा अपने को। अगर जितने टाइम्स मिथाइल होगा वो लिखना पड़ेगा किस किस पोजीशन पे है, तो मुझे 2,2 लिखना पड़ेगा। तो ये तो साफ साफ क्लियर हो गया, तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग चलाने की तो जरूरत पड़ी ही नहीं मेरे को, है ना। लेकिन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना, चेक। जैसे ये है बी, देखो 2,4,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, 8 कार्बन, तो ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। अब 2,4,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन 2,4,7, तो 2 4 एंड 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये 2,4,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर आप खुद से दोबारा करें, ठीक है, दोबारा। नंबरिंग आप इधर से करोगे, इस साइड से ही करोगे। कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो 1 2, इधर भी 2 पोजीशन पे 1 2, ठीक है जी। फिर अगर दोनों साइड से सेम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से सेम पोजीशन पे मिल रहा है, तो अब अगले सब्स्टिट्यूएंट को चेक करेंगे। तो इधर चले 3 4, और इधर से चलने पे 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे, तो इधर से नहीं करोगे आप, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इधर से जो ऑर्डर मिल रहा है 2 और 5 का, इधर से चलने पे जो ऑर्डर मिल रहा है 2 और 4 का, ठीक है। तो 2 और 2 तो दोनों में सेम है, लेकिन 4 के बाद 5 आता है ना, तो फिर आप नंबरिंग इधर से करोगे आप। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी ये जो है आपका सही है। इसी तरीके से आप ड्रॉ करो और अपना खुद चेक कर लो। ऐसे ही 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन 5 कार्बन, ओके। 2 क्लोरो 4 पे मिथाइल, ठीक है, करके देखें। आई थिंक पहला वाला सबका सही है। देखो तो नंबरिंग आप इधर से ही करोगे 1 2, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, हैलोजन है ना, तो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 2 पे क्लोरो 4 पे मिथाइल। ऐसे चाहो तो आप डायरेक्ट भी देख सकते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया था ना 2 क्लोरो, और यहाँ देखो 4 क्लोरो, तो प्रायोरिटी जो हो गई इस केस में हैलोजन को कम दिया गया है, ठीक है। तो वैसे भी गलत हो गया ये, तो आपका ये सही है। अब ब्यूट 3 आइन ओल है ना, तो 4 कार्बन हो गए, अल्कोहल। अब देखो ब्यूट 3 आइन है ना, तो 1 2 3, यानी यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो यानी ये जो है आपका सही है क्या, ब्यूट 3 आइन ओल। और इसका देखो ब्यूट 4 ओल 1 आइन, इसको भी दोबारा मैं करके देखता हूं। देखो जरा, ब्यूट है 4 पे ओल है, तो 1 2 3 4। अब इसका मतलब क्या है कि ये फिर प्रायोरिटी इसको दे रहा है ना, 1 2 3 4। नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में जो प्रायोरिटी हम देंगे है ना, वो किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। डबल और ट्रिपल हो तो उसमें आप किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ फॉर्मूलाज फॉर द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज बिगनिंग विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो अब यहां पे H कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, मेथनोइक एसिड, ये। अब इसका 5 मेंबर्स और बनाना है होमोलोगस सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, CH2 आपको ऐड करना होता है सिंपली, तो फिर CH2 सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप ऐड करते चलोगे, तो इसको मैं बोलूँगा मेथेनोइक है ना, मेथेनोइक, ये हो जाएगा आपका इथेनोइक। और ऐसे ही आप एक और SO3 हो जाएगा ना, CH3, CH2C है ना, तो ये प्रोपेनोइक। इसी तरह से ब्यूटेनोइक और पेंटेनोइक, इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट
ये है। अब ये कौन सा ग्रुप आपको दिख रहा है? कीटोन। देखो CH3 COO CH3, तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। इसके बाद आ जाएगा ब्यूटेनॉन, एक कार्बन और ऐड कर दो आप, CH3 CH2 CH3। देखो CH2 ऐड हो रहा है, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन। ठीक है, फिर इसके बाद पेंटेनॉन, तो देखो जरा CH3 CH3 सॉरी CH2 और CH3। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप पेंटेन। ठीक है, अब समझो जरा, अब नंबरिंग अगर इसमें करना हो तो 1 2 है ना, अगर नंबरिंग में लिखोगे तो 1 2, तो 2 पे आपका कीटोन ग्रुप है, तो पेंटेन 2 1। यहां पे भी चाहो तो लिख सकते थे ब्यूट 2 ऑन, बट यहां नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, समझ में आ जाएगा, समझने वाला समझ जाएगा कि हाँ यही लिखा आपने, और यहां पे आप पेंटेन 2 1 लिख दो। ऐसे ही अगला जब लिखोगे आप तो क्या लिख लोगे, हेक्सेन 2 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने बीच में यहां पे CH2 इंसर्ट कर देना, तो 6 कार्बन, तो हेक्सेन 2 1, सेकेंड पोजीशन पे ही ये मिलेगा आपको कीटोन। ऐसे ही अगर आप लेना हेप्टेन है ना, अगले के लिए 3 कार्बन का तो था ही, तो 3 3 4 5 6 7 है ना, पांचवा जो हो जाएगा आपका हेप्ट, एक मिनट, हेप्ट N 2 1। अब बढ़ते हैं C पे। ठीक है, तो ये देखो इथीन है, CH, रफ करो इसको, तो CH एंड डबल बॉन्ड CH3, तो ये आपका इथेन ही है, देख सकते हो, तो ये इथीन हो गया। एक कार्बन और यानी CH2 आपको ऐड करना होगा। ठीक है, H2, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपिन। ऐसे ही अब देखो तो ब्यूटीन। ठीक है, लेकिन अगर आप नंबरिंग करना चाहो तो 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटीन लिख लोगे, और पेंटेन है, सॉरी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो पेंटीन, चाहो तो 1 पेंटीन लिख लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाबू आप पेंटीन भी लिखते हो तो क्लियर कट समझ जाओगे कि नहीं, इसका फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, गिव कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इफ एनी 4। तो देखो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है ना, तो 1 2 3 4 5। ओके, 2 2, तो यानी यहां पे इधर से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 2 2 4 पे फिर मिथाइल, तो 1 2 3 4। सॉरी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक लाइन ड्रॉ कर दो, हो गया। अब यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो तो प्रोपेन 2 हाइड्रोक्सी, तो नंबरिंग 1 2 3, 2 पे हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो 1 पे भी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी यहां से, एक मिनट बाबू इसको रफ करो, वन। अब इस कार्बन से कनेक्टेड है कोई अदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये, फिर इस कार्बन से कनेक्टेड होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर इस कार्बन से कनेक्टेड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
तो ये हो गया आपका 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है बाबू? अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट हेक्सेन डाई अल, तो 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डाइअल है, तो यानी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड और यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। इस तरीके से लिख लो। आप चाहो तो इसकी जगह पे ये ना दिखा करके CHO डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ओके। नेक्स्ट OMe एल्कोक्सी ग्रुप है ना, MEO तो मेथॉक्सी है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। NH2 ये आपका एमिनो, फिर आपका ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एस्टर। ये देखो ये जो पूरा ग्रुप आपको दिख रहा है, आपको मैं अच्छे से बनाऊं, ये और इधर अल्काइल ग्रुप है। तो ये जो आपका ग्रुप हो गया बाबू, ये एस्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर ये ग्रुप आपको दिख रहा है नाइट्रोजन इसके साथ है ना, तो ये जो ग्रुप है ना, ये आप बोलोगे, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश करूं, तो नाइट्रोजन N और इसके साथ C2H5 2 टाइम्स और फिर इधर है आपका CH2। चलो, तो ये जो है तीनों साइड से कार्बन से कनेक्टेड है, तो ट्राई या टर्शियरी बोल सकते हो, टर्शियरी एमाइन, ठीक है, या फिर ट्राई इथाइल एमीन, क्योंकि देखो 2 कार्बन है, इस साइड से भी 2 कार्बन अटैच हैं, CH2 और ये वैलेंसी फ्री। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। और NO2, तो NO2 क्या है? नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू इज एक्सपेक्टेड टू मोर स्टेबल एंड वाई। तो ध्यान से देखें, CH2O नेगेटिव, CH2 और NO2, ठीक है, CH3 CH2O नेगेटिव। अगर इस केस में आप बात करो तो NO2 यानी ये जो नाइट्राइट ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है तो इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको मिनिमाइज करेगा, ठीक है। तो यहां पे -I इफेक्ट लगा करके ये मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा। किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा? इस कार्बन पे, इस ऑक्सीजन के खींचने की वजह से, तो उसको ये अपनी साइड खींच करके मिनिमाइज करेगा। देखो बात को समझो ऐसे, अब कोई एक चीज है, एक अपनी तरफ खींच रहा है मान लो 10 न्यूटन से, लॉजिक को समझना, और इधर कोई 5 न्यूटन से कम, तो इस पे नेट फोर्स कम हो रहा है कि नहीं? नेट फोर्स इस बॉडी पे कम हो रहा है कि नहीं? यहां पे देखें आप, तो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब मिथाइल जो ग्रुप है इफेक्ट शो करता है, तो ये और फोर्स को यहां पे इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, तो इस पे नेट फोर्स बढ़ेगा, तो ये पार्टिकल ज्यादा अनस्टेबल होगा इस केस में, है ना। तो इस बात को समझना होगा। तो ये जो होगा ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में। उसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जो +I ग्रुप और यहां पे ये -I ग्रुप, तो ये -I ग्रुप क्या करेगा? चार्ज को घटाएगा मॉलिक्यूल्स पे, जबकि ये चार्ज को इंक्रीज करवाएगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन वाई अल्काइल ग्रुप एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच टू अ पाई सिस्टम। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन वाले वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियोस के ठीक नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे अच्छे से समझ ले। तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की तरह काम करेगा। ओके